सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तभी जाके इस वीडियो को एक लाइक करना। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो के नीचे आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रहा होगा, या फिर आप मुझे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगा, उसकी माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करके चलिए आज की ये बहुत ही ज़्यादा एक खौफनाक कहानी कह सकते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी कह सकते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली एक भयानक कहानी नहीं मैं कह सकता हूँ, एक सच्ची घटना है जो कि मैंने एक साइट से पढ़ा था। तो ये बात है आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात। तब क्या होता है कि दीप्ति नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसके साथ बहुत सारे और भी 4-5 उसकी दोस्त थे और उनकी कुछ प्रोफेसर्स थे। और साथ में क्या होता है कि एक एनजीओ के साथ ये लोग मिलके काम कर रहे थे। तो इनका काम ऐसा था कि एक बहुत ही दूर दराज एक गांव में जाएंगे, वहाँ पे लोगों की जो ब्लड सैंपल है उसे थोड़ा बहुत कलेक्ट करेंगे और उनका कुछ टेस्टिंग तरह से ऐसे कोई काम था जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप कह सकते हैं कि उस सारे लोग ना ब्लड सैंपल कलेक्ट करते थे, कुछ ना कुछ वो ऐसे टेस्ट कर रहे थे। कुछ भी ऐसा था जो कि एक एनजीओ ने ये सब कर रहा था। तो जो भी है वो इनके साथ मतलब दीप्ति के साथ लगभग 8 या फिर 9 लोग और भी गए थे जो कि इनकी तरह डॉक्टर थे, और बाकी 6 से 7 लोग जो नर्स थे और कुछ मेडिसिन भी उनके लिए भी वो लेके गए थे। बस ऐसा ही था कुछ। तो और इनके साथ ना बहुत सारे ऐसे होता है ना, जो ब्लड की जो यूनिट कहते हैं, जो पाउच आता है ना जिसमें ब्लड रहता है, जिससे मतलब ब्लड जो डोनेट करते हैं जिसमें वो इकट्ठा करते हैं, कोई वाला पाउच भी इनके साथ था बहुत सारा। वो लेके गए थे ऐसे। तो वहाँ पे वो जाते हैं पहले दिन। इनको ना एक मिलता है, आप कह सकते हैं कि एबंडेंट स्कूल मिलता है, जो कि मतलब बहुत दिन से एक स्कूल जो था गवर्नमेंट स्कूल था जो कि बहुत दिनों से मतलब वर्किंग हालत में नहीं था, वो बंद था। तो इनको परमिशन मिलता है, जो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे मतलब जो डीएम थे वो इनको मतलब एक नोटिस कर देते हैं इनकी गांव वालों को, जो आते हैं गांव वाले इस एरिया को साफ़ सफाई कर लेते हैं और ये लोग वहाँ पे आते हैं। इनके साथ एक बॉस था और बॉस के पीछे इनके साथ में एक वैन आ रहा था जिसके अंदर इनके जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट था वो सब उसमें था। तो क्या होता है कि ये पहले दिन जाते हैं वहाँ पे सारा सामान ऐसे मतलब सेटअप करते हैं। फिर उसी दिन मतलब सुबह सुबह जाके पहुँचते हैं। उसी दिन ये पूरे गांव में वो घूमते हैं। घूमने के बाद वो थोड़ा मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में एक जगह पे वो जाके रुकते हैं और बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या होने वाला है और हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। तो पहले दिन मतलब लोग बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि ये सब गांव के लोग थे। ये बहुत सारे मतलब जो होता है ना, जो प्रोजेक्टर लेके जाते हैं, तो गांव में जब ऐसे प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि गांव में वो एक ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत सारा मतलब ऐसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रभाव नहीं था लोगों के पास, इतना ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, मतलब लोगों के पास था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था अब कह सकते हैं। तो वहाँ भी जाते हैं, ये सारे चीज़ सेटअप करते हैं, उनको विजुअलाइज मतलब करवाते हैं, जो दिखाते हैं जो सारे मतलब उनकी जो प्रोसेस है कैसे कैसे क्या होता है उनको समझाते हैं और दिखाते हैं। दिखाने के बाद क्या होता है कि वो दिन चला जाता है। फिर उसके अगले दिन होता है वो जहाँ पे जो स्कूल था वहाँ पे उनका पूरा सेटअप जैसे उनको लगाना था वो लगा लेते हैं। लगाने के बाद उसी दिन मतलब लगभग 10 बजे के बाद वहाँ पे सब लोग आते हैं, जो भी इनका प्रोसेस होता है वो सब वो करते हैं। करने के बाद क्या होता है कि उसी दिन शाम को एक अजीब जो कह सकते हैं अजीब किस्सा उनके साथ होता है कि इनकी जो होता है ना, एक इनकी कंपाउंडर थे जो कि इनके साथ थे, जो दवाई देते। तो वो क्या करता है कि वो ऐसे जाके जो उनके पास एक फ्रीज था जिसमें वो ब्लड सैंपल्स को सब ऐसे स्टोर करते थे ना, जहाँ पे वो जाके वहाँ पे चेक करता है। वो चेक करने के बाद वो देखता है ना वहाँ पे लगभग 4 से 5 यूनिट ब्लड गायब था। तो ये आके डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है कि यार डॉक्टर साहब ऐसे ना हमारे जो फ्रीज है वहाँ पे ना 4-5 यूनिट ब्लड नहीं है। तो ये सब सोचते हैं कि यार तुमने गाड़ी में चेक करो और मतलब सारा सामान को ऐसे चेक करो कि वहाँ पे मतलब आसपास कहीं गिर गया होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। तो सारा सामान चेक करते हैं लेकिन वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सोचते हैं कि यार हाँ 4-5 यूनिट कैसे, मतलब शायद उनको गिनने में कोई दिक्कत हुई होगी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कोई अगर गिनने में कोई अगर भूल हुई होगी, इनसे कोई गलती अगर हुई होगी, तो इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है।
तो फिर वो डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर और उनके सारे लोग जाते हैं और जाके वो थोड़ा गिन लेते हैं। गिनने के बाद उनको भी लगता है कि यार हाँ यार 5 यूनिट ब्लड तक कम है। वो फिर उनको जो जहाँ से वो लेके आए थे वहाँ पे ये फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि यार हमने कितने ब्लड सैंपल, वो मतलब ब्लड जो यूनिट्स था कितने यूनिट्स ब्लड हमने लाए थे। वो बताते हैं कि हमने आपको इतना दिया था। और ये सोचते हैं कि वो जब भी वहाँ से वो मतलब 4-5 को घटाते हैं उनको पता चलता है कि यार हाँ यार सच में तो इतना कम है। तो फिर क्या होता है कि वो दिन ऐसे चला जाता है। हालांकि वो सब वहाँ पे खाना पानी करते हैं, सो जाते हैं। उसी रात को ना फिर से इनको मतलब देखो एक स्कूल है, बड़ा सा स्कूल है, इनको ना ऐसे आप कह सकते हैं 2 कमरा ही ऐसा था, 2 या फिर 3 आप कह सकते हैं 3। एक छोटा वाला कमरा था जहाँ पे इन्होंने उनका जो कह सकते हैं ना जहाँ पे वो प्लॉट फ्लड हो रहा करते, एक मतलब वो बीच वाला कमरा है और उसके लेफ्ट तरफ बॉयज़ लोग रहते थे और राइट तरफ जो थे वो मतलब औरत लोग जो थे, मतलब आदमी औरत एक दूसरे मतलब कमरे में नहीं रहते थे। एक कमरा जो सारे जो मेल्स लोग में था और दूसरा कमरे में जितने सारे जो फीमेल्स थे वो सब वहाँ पे रहते थे। तब क्या होता है कि उस कमरे में ना जब ये लोग जाके वो सो जाते हैं, सोने के बाद इनको एक अजीब सा मतलब ऐसा होता है ना, सबको मतलब सबके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा घुटन उस दिन फील हो रहा था। और उनको ना रात की लगभग 12:30 या फिर 12:30 या फिर 1 बजे के बाद इनको एक अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। जैसे होता है ना, जैसे जो कुत्ते या फिर कोई अगर जानवर जो मांस खाते हैं वो जैसे ना ऐसे पानी पीने की जो आवाज़ होता है ना, जैसे चूस के पीते वो अपनी जो जीभ से जैसे पीते पानी, उस तरह से इनको आवाज़ आता है। और वो सोचते हैं कि यार एक गाँव है, आसपास में जंगल है, शायद कोई ऐसे जानवर आया होगा यहाँ पे पानी पीने के लिए। तब फिर क्या होता है कि ये लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सब सो जाते हैं। फिर क्या होता है कि उसके अगले दिन फिर ऐसे वो कैंप वैम्प लगाते हैं, सब कुछ होता है। फिर जब वक्त आता है ना, वही कंपाउंडर जाता है जिसके पास वो चाबी था, वो फ्रिज की चाबी था, वो जाता है, वो फिर ऐसे उसे खोलता है। खोलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे फिर ना 2-4 ऐसे जो ब्लड की जो पाउच होता है, जो यूनिट होता है, यूनिट ब्लड, वो नहीं था। तो फिर ये सब फिर हैरान कि यार हमने इतना लेके आए थे, ऐसे 2-3 ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं, मतलब 2 दिन में हम देख रहे हैं कितने इतने गायब होने लगा है। तो ये सब ना थोड़ा परेशान होते हैं और यार क्या भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये किसको पूछ सकते हैं कि यार ब्लड किसने चुरा लिया, क्या करा, मतलब इसके पास ही चाबी था और ये इनके साथ सो रहा था, लोगों ने इसको कभी मतलब इनकी इजाज़त के बिना उसने कभी उसके अंदर तक घुसा नहीं, तो कैसे हो सकता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एक आदमी के पास जो कमरे का चाबी था और दूसरे आदमी के पास वो जो है ना क्या बोलते हैं जो फ्रिज की चाबी था। तो मतलब 2 अगर चाहेंगे ना तभी जाके उसके अंदर घुस सकते हैं, एक अकेला ऐसे घुस नहीं सकता है। तो फिर वो देखते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, तो ऐसा चलता है। फिर उसी दिन क्या होता है कि उसके अगले दिन होता है, मतलब उस दिन जब वो सो जाते हैं उसी दिन रात को फिर से उनको वही आवाज़ सुनाई देता था, मतलब जो आवाज़ होता था ना जैसे वो पानी जैसे कोई जानवर पीता उस तरह से आवाज़ इनको आता है। और आवाज़ के साथ साथ ना उनको एक जो होता है ना जो सांस लेने की आवाज़, जो जोर जोर से इस तरह से जो आवाज़ होता है, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो घुराने की आवाज़ जो होता है ना, उसी तरह से इनको ये भी भला आवाज़ भी इनको आ रहा था। तब फिर ये ऐसे जाते हैं, ये चलने के बाद फिर उस दिन जब वो सोते हैं ना, उस दिन इनको ये जब आवाज़ आता है ये सब सुनते हैं। सुनने के बाद ना इन सबको ना एक मतलब एक मन में बैठ जाता है कि यार एक इसी वक्त में ये सब कैसा हो सकता है। तो फिर ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं, सो जाते हैं। फिर उसके अगले दिन जब ये उठते हैं ना सारे लोग, तो उनकी जो फ्रीज था वहाँ से फिर से वो ब्लड भी गायब था, लगभग 2-3 पैकेट ब्लड और गायब था। तो ये सब परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वो क्या कर सकते हैं, तो फिर इनके गांव से ना जो गांव था उसके पास के जो गांव था, वो गांव से कुछ लोग इनके साथ बात करने के लिए आते हैं और वो बताते हैं कि यार तुम्हारे मतलब हमने ऐसे यहाँ पे जो किया है, ऐसे ब्लड ना और ऐसे हर दिन ब्लड चोरी होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो गांव वाले इनको कुछ नहीं बताते हैं, थोड़ा छुपाते हैं। और गांव वाले पूछते हैं, मतलब गांव वाले बताते हैं कि यार तुम्हें कुछ अगर अंदाज़ा है कि ये सब किसने किया होगा तो बताओ। गांव वाला थोड़ा घबरा जाते हैं इनकी बात सुन के और कुछ नहीं बताते। फिर क्या होता है कि इनका एक आखिरी दिन आता है, मतलब 5 दिन का इनका ट्रिप था। 5 दिन के अंदर उन्हीं में से एक पढ़ा लिखा आदमी भी था इनके गांव से। वो बोलता है कि साहब अगर आप चाहते हैं तो उस कमरे के अंदर ना आप एक छोटा सा कैमरा लगा लीजिए। इनके पास भी था ऐसा, मतलब इनके पास था वो सेटअप में। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे एक कैमरा लगा देते हैं, मतलब जिस दिन ही वो यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं वहाँ पे एक कैमरा लगाते हैं।
कैमरा लगाने के बाद क्या होता है कि उसी दिन, मतलब जिस दिन वो छोड़ के जाने वाले थे, उस दिन के पहले के दिन जो रात था, उस रात में वो लगा के देखते हैं। और इनको इनका प्रोजेक्ट भी ख़त्म करना था, तो उसी दिन वो लगा लेते हैं। लगाने के बाद वो क्या करते हैं कि शाम को ये सब लगाते हैं, सेटअप कर देते हैं। कर देने के बाद वो जाते हैं गांव में, वो बताते हैं कि यार हम आज ये करने वाले हैं और कल से हमारी ये कैंप बंद होने वाला है। आप लोगों ने इतना जो सहयोग किया, तो इसलिए आप सबको धन्यवाद, वो कहने के लिए जाते हैं। जाने के बाद वो बताते हैं, उनके साथ जो भी इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ वो करते हैं। करने के बाद वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद क्या होता है कि रात को फिर उसी वक्त में ऐसा आवाज़ इनको सुनाई देता है। सुनाई देने के बाद ये सब मतलब हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आप ये सब अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट हो जाने के बाद लगभग कुछ देर तक ही चलता है, लगभग आप कह सकते हैं 12 से 1 बजे के अंदर ये सब होता है। होने के बाद ये सब लोग क्या करते हैं कि जब ये आवाज़ थोड़ा ख़त्म हो जाता है ना, कुछ देर के बाद लगभग 1-2 घंटे के बाद ये सब फ़ोन पे ये सब चैटिंग से बात कर रहे थे, ये सब वहाँ पे आते हैं। आने के बाद वो जाके वो लॉक खोलते हैं, जो दरवाजे की जो लॉक था ना वो खोलते हैं। खुलने के बाद वो देखते हैं फ्रिज में फिर से 4-5 मिनट ब्लड गायब हो गया था। हो जाने के बाद ये जो कैमरा वहाँ पे लगाया था ना, उसके अंदर ही जो एक चिप था, मतलब जो मेमोरी कह सकते हैं, मेमोरी कार्ड उसके अंदर था। वो मेमोरी कार्ड लेते हैं। ले जाने के बाद ये सब लोग ना ऐसे उसे एक लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। करने के बाद वो देखते हैं, और जो ये देखते हैं, देखने के बाद इनकी होश उड़ जाता है। मतलब इतना क्रीपी सा एक था कि वो देखते हैं कि एक नॉर्मल सा, मतलब जो आदमी की हाइट होता है ना, उस हाइट की एक इंसान है जिसका गर्दन ना बहुत लंबा सा है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से अगर उसका पैर का साइज जितना बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा है उसका जो सर का साइज, लंबाई में उतना है। और जो चौड़ाई होता है वो नॉर्मल जैसे सर होता है उस तरह से। तो वो देखते हैं कि एक आदमी जो है उसके पीछे से, मतलब जो कमरा था उसके अंदर एक ग्रिल है, जो कि इस ग्रिल के अंदर से ऐसे वो घुस के आ जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे गैप था, और मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो विंडो था, विंडो को ऐसे निकाल के उसके अंदर से वो घुस के आ जाता है। और आ जाने के बाद वो क्या कुछ करता है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो फ्रिज खुल जाता है अपने आप। फ्रिज खुल जाने के बाद वो उससे वो लेता है जो यूनिट्स ऑफ ब्लड था ना, जो पैकेट था ब्लड की पैकेट, वो लेता है। ऐसे वो जीप जैसे जानवर होता है ना, जो ऐसे ऐसे चाट के पीते हैं, उस तरह से वो सारे ब्लड को पी लेते हैं। और वो जो सीन था ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था यार। वो देखते वो ऐसे जानवर की तरह गुर्राता है, मतलब वो दिखने में तो पीछे से आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल इंसान की तरह दिखेगा, लेकिन जो उसकी सर है ना उसमें आपको पता चलता है कि यार ये क्या है, ये जानवर है, इंसान है, क्या है। तो ऐसा वो कर रहा था। तो जब ये सब लोग देखते हैं ना, जो यहाँ पे जितने भी जो डॉक्टर थे, जो भी लेडीज़ थे, जो मतलब फीमेल थे, वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि यार आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अगर देखेंगे ना ये सबको, कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक बहुत ही ज़्यादा खौफ आ जाएगा। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार सब गए भाड़ में, हम नहीं रहने वाले यहाँ पे, आज की आज रात हम यहाँ से निकल जाने वाले हैं। अगर कभी ये हो गया ना हमारे साथ, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, तो हम नहीं रह सकते। तो ये सब सारे लोग डिसाइड करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं यार सुबह निकल जाएंगे, शाम में निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे माहौल होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि यार कुछ भी हो, जो भी है, निकलने की सारी कोशिश करते हैं। करने के बाद इनकी जो ड्राइवर वगैरह था वो सब मान जाते हैं कि यार हाँ यार हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो ये क्या करते हैं, वो सारा सामान पैक करते हैं, गाड़ी में लेके वो रख देते हैं। जो भी जैसे वो लाए थे उस तरह से वो सामान पैक करते हैं। पैक करने के बाद इस बार क्या होता है कि इनकी जो गाड़ी होता है ना, जिसमें सारे ब्लड वगैरह और जो मेडिसिन वगैरह था, वो गाड़ी इनके आगे चल रहा है, और जो जिस गाड़ी में ये लोग बैठे हैं वो पीछे चल रहा है। और पीछे चलने के बाद ना वो जाते हैं। जाने के बाद पहाड़ी इलाके में होते हैं, तो 1-2 घाटी पार होने के बाद एक जगह इनको मिलता है, मतलब एक टर्निंग तरह आप कह सकते हैं। वहाँ से वो ऐसे वो पार करेंगे, वो पहाड़ी को पार करेंगे एक, और इसके बाद एक और भी आएगा। फिर देखते हैं कि उनके साथ में ना वो जैसे एक क्रिएचर देखे थे, जो उनकी वीडियो में जो क्रिएचर वो देखे थे, वो देखते हैं कुछ देर के बाद ये जो पीछे वाली गाड़ी में जो लोग बैठे हैं और आगे में जो बैठे हैं, जो दो लोग वो वैन में बैठे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि इनके आगे उस तरह से एक जानवर भागता हुआ जा रहा है। तो ये देखने के बाद ये थोड़ा मतलब डर जाते हैं, सब डर जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है ना, ये सारे लोग ऐसे जाते आते वो देखते हैं कि जो जानवर है ना वो इनकी जो आगे वाली गाड़ी उसके ऊपर कूदता है। तो जो ड्राइवर आगे था इनको फ़ोन कर बोलता है, साहब
मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ शायद गिरा है। तो ये लोग उसको बताते हैं कि यार तुम डरो मत, वो एक लकड़ी है, उसे नहीं बताते हैं कि यार क्या गिरा है, कुछ है। तो ये बताते हैं कि साहब कुछ गिरा है मेरी गाड़ी के ऊपर, मुझे लगता है। तो यहाँ पे पीछे जो लोग भी बैठे थे वो बॉस में, वो सब डर जाते हैं, मतलब सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ वो बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मतलब होता है ना एक खौफ, आप सामने देख रहे हैं एक ऐसा मंजर जो कि आपने कभी अपनी सपने में भी इमेजिन नहीं किए होंगे, तो ये सब डर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो आगे जो लोग थे उनको अगर पता चल जाता तो शायद वहाँ पे शायद कोई अनहोनी हो जाती, इसलिए ये लोग उनको नहीं बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। लेकिन ये पीछे जो बैठे हैं वो सब मतलब ऐसे बोलते हैं ना, भगवान के नाम ले रहे हैं कि यार भगवान यहाँ से बचा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ से हमें बचा लो। तो फिर क्या होता है कि वो देखते हैं वो जो जानवर था वो ऐसे करता है और उसके नीचे वो ऐसे हाथ नीचे मतलब डालता है, मतलब जो गाड़ी है वैन के ऊपर वो था, वैन के नीचे तक वो आता है। आने के बाद वो गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से वो आता है, आने के बाद वो दरवाजे को खोल के उसके अंदर मतलब आप कह सकते हैं 5-6 से मतलब आप या फिर ज़्यादा आप कह सकते हो, जितना भी उसके हाथ में आ सकता है उतने सारे ब्लड को निकालता है और ऐसे कि ऐसे वो दरवाज़ा जो वैन की जो गेट है आप कह सकते हैं वो उसको खोला का खुला ऐसा छोड़ के वो भाग जाता है वहाँ से। और ये देखते हैं, देखने के बाद ना वो देखते हैं उसके अंदर वो जब वो घुसा था घुसने के बाद उसकी मुँह ना बहुत सारा आप कह सकते हो बहुत सारा खून लगा था। वो जो फुटेज देखे थे उसमें ना इनको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज दिख रहा था, लेकिन जब उसको ये सामने से ये लोग देख रहे हैं ना भाई साहब, इनके पैरों तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो इतना बड़ा जानवर था जिसका सर इतना बड़ा था, आप कह सकते हैं कि 3.5 फीट से 4 फीट तक उसका सर का हाइट सिर्फ था। और जो शरीर है तो बाकी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसका मुँह ना बिल्कुल खून से रंगे हुए थे और हाथ नाखून ये सब मतलब बहुत एक जानवर की तरह। और वो देखने के बाद ये इनकी गाड़ी को देखता है और ना इनके सामने ऐसे जुप से होता है, वो भाग के चला जाता है, वो कहीं झाड़ी में वो जाके कहाँ पे वो गायब हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये गाड़ी को बहुत तेज़ से भगाते हैं, भगाने के बाद वो पहाड़ी क्रॉस करते हैं। फिर कुछ देर के बाद इनको एक मतलब सुबह हो जाता है, सुबह होने के बाद एक आसपास एक गाँव के इलाका था, वहाँ पे वो गाड़ी रखते हैं। रखने के बाद वो सब बंद करते हैं और बातचीत करने के बाद वो जैसे तैसे करके वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो अपनी शहर में वो जाके पहुँच जाते हैं। और यही था, यहाँ तक ये सब लोग मतलब जैसे तैसे करके पहुँच गए थे। और जब वो पहुँच जाते हैं ना फाइनली अपनी जो घर में जब वो लोग पहुँचते हैं ना, तब इनके मन में एक राहत आता है, भगवान को सब धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको आज आपने बचा लिया, किसे भी करके आपने बचा लिया। तो ये था आज ये दीप्ति की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। एक बहुत ही यूनिक सा कहानी था, यूनिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है। और ये जो मैं नाम बताया ना दीप्ति, ये नाम एक्चुअली उसका असली नाम नहीं, एक बदला हुआ नाम है। तो ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में मैं 2 बार इस तरह से मनोरंजन की कहानी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब आप कैसे रोमांचक से भरी हुई कहानी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी मनोरंजन के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ यहाँ पे आगे आके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही खास और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।